आइए सुनते हैं धर्मराज जी की एक सुंदर कहानी। एक बार राजा के दो रानियां थी। छोटी रानी राजा को अति प्रिय थी क्योंकि वह बहुत सुंदर थी और पैसे वाले घर की थी। बड़ी रानी इतनी सुंदर नहीं थी और साधारण राज्य परिवार से थी। एक बार बड़ी रानी राजपुरोहित के कहने पर धर्मराज जी की कहानी कहने और सुनने का नियम लिया। महल में एक ब्राह्मणी आकर बड़ी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। जब छोटी रानी को पता चला तो उसने भी देखकर अपनी दासी से कहा कि ब्राह्मणी को कहना कि कल से धर्मराज जी की कहानी पहले मुझे सुनाकर ही बाद में बड़ी रानी को सुनाया करे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। पहले छोटी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाई। छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। बड़ी रानी तो 1 मुट्ठी ज्वार और 1 मुट्ठी बाजरी देती थी। अब वह ब्राह्मणी दोनों रानियों में भेदभाव करने लगी। ब्राह्मणी छोटी रानी को बड़े ही धीरे धीरे और अच्छे से धर्मराज जी की पूरी कहानी सुनाती क्योंकि वह उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी, जबकि बड़ी रानी को जल्दी जल्दी अधूरी कहानी सुनाकर चली जाती। जब एक दिन बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि हे देवी, आप आराम आराम से धर्मराज जी की कहानी सुनाओ और धर्मराज जी की कहानी पूरी सुनाया करो। तब ब्राह्मणी बड़ी रानी पर क्रोधित होते हुए बोली कि मुझे घर पर बहुत काम होते हैं और आप मुझे दक्षिणा भी अच्छी नहीं देते हो। तो दूसरी तरफ छोटी रानी रोज कहानी सुनने के बाद 5 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देती है। बड़ी रानी ने कहा, हे देवी, मैं आपको उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। दोनों रानियों ने साल भर में उद्यापन किया। छोटी रानी ने खूब धूमधाम से उद्यापन किया। बड़ी रानी ने 2 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर उद्यापन किया। उधर छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में बहुत धन दिया। ब्राह्मणी धन पाकर बहुत खुश हुई। ब्राह्मणी फिर बड़ी रानी के पास दक्षिणा मांगने गई। बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि मैं इसे दक्षिणा में क्या दूं। तभी उसे याद आया कि उनकी माँ ने उसे एक लाल रंग की सच्चे गोटे की जरी की साड़ी दहेज में दी थी। बड़ी रानी ने वो साड़ी ब्राह्मणी को दे दी। ब्राह्मणी सच्चे गोटे की सच्चे हीरे मोती की जरी की साड़ी पाकर बहुत खुश हुई। बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि यह साड़ी यहीं से बांधकर अपने घर जाओ। ब्राह्मणी ने साड़ी पहन ली और महल से जाने लगी तो छोटी रानी ने देख लिया। छोटी रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मणी को महल में बुलवाया और ब्राह्मणी से पूछा कि बड़ी रानी ने दक्षिणा में क्या दिया है। तो ब्राह्मणी ने कहा कि सच्चे गोटे की सच्चे हीरे मोती से जड़ी जरी की साड़ी बड़ी रानी ने मुझे दक्षिणा में दी है। छोटी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि अब तुम जाओ। यह सब देखकर छोटी रानी आग बबूला हो गई। वह भवन में जाकर बैठ गई। जब शाम को राजा महल में आए तो वह गुस्से का कारण पूछा तो उसने कहा कि बड़ी रानी ने ब्राह्मणी को धर्मराज जी के उद्यापन में एक कीमती साड़ी दी है, मुझे वही साड़ी चाहिए। राजा ने कहा कि हे रानी, वो साड़ी तो उसके मायके वालों ने उसे दी थी। छोटी रानी ने जिद पकड़ ली। राजा बड़ी रानी के महल में गया तो बड़ी रानी राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और कई वर्षों से राजा उसके महल में नहीं आए थे। बड़ी रानी ने उनका स्वागत किया और उनके चरण धोकर पिए। राजा ने कहा कि रानी, जो तूने साड़ी ब्राह्मणी को दक्षिणा में दी थी वो वापस मांग लो। वह साड़ी छोटी रानी को पसंद आ गई। कल मैं वह लेने आऊँगा। यह कहकर वह चला गया। ऐसे सुनते ही बड़ी रानी उदास हो गई क्योंकि दान में दी हुई वस्तु को किस तरह वापस ले। वह सोचने लगी कि मैं दान में दी हुई साड़ी कैसे मांगूं। वह धर्मराज जी का स्मरण करने लगी। स्मरण करते करते रात हो गई। रात के सपने में धर्मराज जी आए और उससे उदासी का कारण पूछा तो उस रानी ने सारी बात बताई। धर्मराज जी ने कहा, पुत्री, तुम उदास मत हो। तुम्हारे तुलसी क्यारे में कई तरह की साड़ियाँ लटकी हुई सुबह मिलेगी। तुम उनमें से एक साड़ी उन्हें दे देना। जब सुबह रानी उठी तो उसने तुलसी क्यारे को देखा तो वहाँ बहुत साड़ियाँ लटक रही थी। सच्चे गोटे हीरे मोती से जड़ी साड़ियाँ लटक रही थी। यह सब देखकर बड़ी रानी ने धर्मराज जी को प्रणाम किया। राजा और उसके मंत्री उसकी रानी महल में आए। आते ही बड़ी रानी से पूछा कि तुमने जो ब्राह्मणी को दक्षिणा में साड़ी दी थी वो मंगवा ली। तब बड़ी रानी राजा, मंत्री और छोटी रानी को तुलसी क्यारे के पास ले गई। बोली, महाराज, जो भी आपको इनमें से साड़ी चाहिए वो आप छोटी रानी के लिए ले लीजिए।
राजा, रानी और मंत्री यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने पूछा रानी से, यह सब कैसे हुआ? तब बड़ी रानी ने सारी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बड़ी रानी से माफ़ी मांगी और छोटी रानी ने बड़ी रानी को गले से लगा लिया और अपने किए की माफ़ी मांगी। फिर राजा ने दोनों रानियों को अपने साथ रखने लगा।